महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा उठा है और वो है वोट जिहाद का। और बीजेपी ने पहले वोट जिहाद का आरोप लगाया है, अब उनके नेता ने खासकर किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि अब वोट जिहाद के लिए फंडिंग भी हो रही है, यानी विदेशों से पैसे आ रहे हैं जो वोट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे वोट जिहाद के लिए। क्या है ये वोट जिहाद और क्या वाकई में फंडिंग हो रही है, ये जानने के लिए हम कुछ मुस्लिम समाज से जुड़े लोग हैं उनके पास आए हैं और इनसे यहाँ पर अभी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वोट जिहाद है क्या। तो सर, सबसे पहले आपसे बात करता हूँ, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मेरा नाम है सलीम अलवारे, मैं अखबार में लिखता भी हूँ और मैं एक्टिविस्ट भी हूँ। तो ये जो वोट जिहाद का आरोप लगा है, तो क्या वाकई में आप लोग वोट जिहाद कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वोट जिहाद जैसी कोई टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब कोई टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो अगर इस तरह का कोई आरोप लगे तो हम इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। हम आपसे बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इस जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल वोट जिहाद जो कहा गया है उसका हम खंडन करते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं उनको इन लफ्ज़ों को वापस लेना चाहिए। कहीं तो होगा, बिना आग लगे चिंगारी उठे तो धुआं उठता नहीं है, तो कहीं तो शुरुआत हुई, शब्द आया और फिर ये आरोप लगा। साहब, इलेक्शन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पिछले 10 सालों से संघ परिवार का और बीजेपी का ये रोना रहा है हमेशा से। उन्होंने मुसलमानों पर इल्ज़ामात लगाए हैं और हर बार हर चीज़ को जिहाद से जोड़ा है। आपका नाम? मेरा नाम शबाना है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं स्लम में एजुकेशन को लेकर काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इस टर्म को ही जो है बताना चाहूँगी कि जिहाद एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है जिहद, यानी जद्दोजहद करना, संघर्ष करना। ठीक है, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं टू वर्क फॉर समथिंग। ठीक है, प्रयास करना। अब अगर आप कोई चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसको नेगेटिव प्रोपेगेंडा के हिसाब से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको यूज़ करती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है, जैसे कि अभी इन्होंने बताया, कंसोलिडेट करना चाहती है अपना वोट बैंक। अब यहाँ पर अगर आप चुनाव का जब प्रक्रिया देखते हो तो क्या सिर्फ मुसलमान खड़ा होता है कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट? यहाँ पे सभी लोग खड़े होते हैं और सभी लोग वोट करते हैं। जब सभी लोग वोट इसमें प्रक्रिया में आते हैं, चुनाव में आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन में उतरते हैं, तो ऐसे ही नारे जो है वो अपोजिशन पार्टी यूज़ करती है जिससे उनका वोट बैंक जो है वो तय हो सके। ये फुल ऑन पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा है। मुसलमान पहले भी वोट करता था, आज भी वोट करता था, पर हाँ, ये एक देखने वाली बात है कि 10 साल से जो हमारा इलेक्शन प्रक्रिया है और उसके जो नारे हैं वो पूरे बदल चुके हैं। पहले होता था गरीबी हटाओ, अब होता है कि मुसलमानों को हटाओ। लव जिहाद की बात करते हैं तो कभी वोट जिहाद की बात करते हैं, कभी लैंड जिहाद की बात करते हैं, कभी बोलते हैं आपकी बेटी छीन लेंगे। तो ये सब नारे क्यों लग रहे हैं? तो जब मुसलमान ये तय कर रहा है कि जो एक सरकार या जो कोई ऐसी पार्टी जो ऐसे जालिम तरीके से उनको ट्रिगर कर रही है, तो उन्होंने अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करके, अपने वोट का इस्तेमाल करके ऐसी सरकार को या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जवाब देना चाहती है। ये जो जवाब है मुसलमानों का एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर, इसी को वो जिहाद का नाम दे रहे हैं, आपका ऐसा कहना है? तो इसमें मुझे एक चीज़ बताइए, कोई चीज़ के लिए अगर संघर्ष हो रहा है, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जब वो चुनाव में उतरे थे, उनको एक साथ मुसलमानों ने जिताया था, तो क्या वो भी वोट जिहाद था? या कोई बीएसपी के जो नेता होते हैं, दलित लीडर्स जो होते हैं, तो दलित लीडर जब एक साथ दलित वोटर एक साथ मिलकर जब एक दलित नेता को चुनकर लाते हैं तो क्या वो भी एक जिहाद हो गया? तो ये तो कैंपेन होता है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, न्याय यात्रा निकलती है, कोई और यात्रा निकलती है, ऐसे कैंपेन चलाई जाते हैं, मूवमेंट चलाई जाते हैं। इंडिया तो मूवमेंट का एक पूरा लैंड है। तो अगर ऐसे मूवमेंट निकल के आते हैं, लेकिन हाँ, खास कम्युनिटी को ट्रिगर करेंगे तो आपको नेगेटिव लाना है तो आप जिहाद का वर्ड इस्तेमाल करते हो। मैं समझती हूँ आप उसको वोट जिहाद मत बोलो, आप उसको वोट संघर्ष बोल दो। नेगेटिव से आप उसको पॉजिटिव खुद ब खुद कर लेंगे। तूने नया नाम दे दिया, वोट जिहाद नहीं, वोट संघर्ष। पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम उमैर है और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। एक लॉ स्टूडेंट है आप। अब इन्होंने उसको नया एक टर्म दे दिया है कि वोट जिहाद नहीं, वोट संघर्ष है। लेकिन किसी विशेष एक कम्युनिटी का, एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ कोशिश करना, संघर्ष करना कि वोट एकत्रित हो, तो कुछ तो उसमें भी तो एक तो नेगेटिविटी आ रही कि नहीं आ रही? इसमें तो पहली बात कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही है। बेसिक फंडा ये है दैट पिछले इलेक्शंस में असेंबली, पिछले जो इलेक्शंस हुए लोकसभा इलेक्शंस, या उसमें ये देखने को मिला दैट मोर एंड मोर पीपल वो मूव ऑन कर रहे हैं कम्युनल पॉलिटिक्स से लेके टुवर्ड्स अ पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी को ये रास नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ वन मोर अटेम्प्ट एट पोलराइजेशन। तो काफ़ी सिंपल है कि आप वोट जिहाद, लैंड जिहाद, हर तरीके का जिहाद का आप एक वर्ड यूज़ कर लो, जबकि आज तक कोई भी चीज़ इट हैज़ नॉट बीन प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट येस ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। सो आई फील इट्स अ प्योर अटेम्प्ट एट पोलराइजेशन
ताकि जो मेजॉरिटी है उसको कंसोलिडेट किया जाए माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। यानी माइनॉरिटी जो पोलराइज हो रही है उसके अगेंस्ट मेजॉरिटी को पोलराइज कर रहे हैं, यही आप कहना नो, माइनॉरिटी इज़ नॉट बीइंग पोलराइज्ड, ठीक है। चाहते हैं? आप भी तो संघर्ष कर रहे हैं ना, एकत्र आने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए किसी और को वोट दे रहे हैं, तो इट इज़ बात तो एक ही है। नहीं, इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है? एक कलेक्टिव प्रोसेस है। अभी आपको जिहाद का टर्म लाकर डेमोक्रेसी को एक नेगेटिव ये देना है, ठीक है, रूलिंग पार्टी को अगर ये करना है, ठीक है, सो उसमें फिर जो आम जनता है वो कुछ नहीं कर सकती है। क्या नाम आपका? अब्दुल लतीफ़ नूर मोहम्मद। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ नूर मोहम्मद। क्या करते हैं? मेरा ये माटुंगा में गुजराती क्लब के पास मेरा स्टॉल है, कई 20 साल से ऊपर है उधर। एक शब्द है हाँ आया है चर्चा में कि अभी चुनाव चल रहा है, पता होगा ना आपको? हाँ हाँ। तो इसमें वोट जिहाद एक चला हुआ है, जानते हैं क्या है वोट जिहाद? नहीं सर, इतने साल अभी तक तो मैंने सुना नहीं सुना है और ना ही मुझे मालूम है कि जिहाद क्या होता है। लेकिन- जिहाद हाँ, जिहाद क्या होता है मालूम नहीं है। हम वोट देते हैं बस, इतना ही हमको मालूम है बस। क्या सोच के वोट देते हैं आप? क्या देश का भला हो, अपना भला हो, सबका भला हो, ये सोच के हम वोट देते हैं। बहुत बढ़िया। एक चर्चा में निकल कर यह है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो एक संघर्ष है, एक पॉजिटिव कोशिश है, वो जो है कि पोलराइजेशन जो है वो उस तरह की पोलराइजेशन नहीं है जैसा कि बीजेपी या फिर दूसरे लोग कर रहे हैं। ये दोनों अलग कैसे हो सकता है? पोलराइजेशन तो पोलराइजेशन है, अलग कैसे हो सकता है? देखिए, पोलराइजेशन इसलिए कि ये नहीं है क्योंकि आप देखो मुस्लिम वोट किसके लिए कर रहा है, कौन चुन के आ रहा है। महाराष्ट्र में देखो कितने मुस्लिम एमपी आए, कौन खड़ा था कैंडिडेट? नॉन मुस्लिम्स थे, मुसलमानों ने वोट किया उनके लिए। अगर पोलराइजेशन होता तो मुसलमानों को खाली वोट करता, लेकिन कैंडिडेट ही नहीं। अभी के भी इलेक्शन में आप देखो सबसे ज़्यादा जो मुसलमान है वो वोट किसको कर रहा है? वो नॉन मुस्लिम को वोट कर रहा है। तो ये लेकिन उसका secular लक्ष्य एक है concept कि जो बीजेपी को हराएगा वो देखिए, एक अगर- चीज़ तो उसमें नहीं, देखिए अगर लक्ष्य बीजेपी को हराना नहीं है, लक्ष्य ये है कि मुसलमानों का प्रोटेक्शन हो यहाँ पर और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें हमारी हिस्सेदारी हो। आप लोग मुसलमानों को पिछले 10 सालों में क्या हुआ है आप बताइए। मैं जब बीजेपी की सरकार बनी तो मैं उनमें से एक हूँ, तो मुझे ऐसा लगा था कि तब्दीली है और इस तब्दीली में हमको शामिल होना चाहिए, इस प्रोसेस में हमको शामिल होना चाहिए। लेकिन किया क्या गया आपको मालूम है? 90 सबका साथ सबका विकास नहीं किया गया। कहा गया सबका साथ सबका विकास कहा गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगाया गया। मैं आपको मुझसे ज़्यादा मालूम होगा, आप ये बताइए मुझे 98 जो है ना वो ये हुए हैं हुजूमी तशद्दुद, क्या कहते हैं उसे, ये मॉब लिंचिंग हुई है। ये क्या है मॉब लिंचिंग? अच्छा आप ये बताइए कि बदले में सर तन से जुदा भी हुआ, दोनों तरफ से नहीं, हुआ। ये तो आप एक केस और 100 केस, और जिस एक पर्टिकुलर केस की आप बात कर रहे हैं ये पर्सनल एनिमिटी थी और हुजूमी तशद्दुद का राजस्थान का हुआ, सर मेरी बात सुनिए, अमरावती में हुआ, पर्सनल एनिमिटी नहीं थी। ये जो एक आदमी बेचारा गरीब जा रहा है, उसके डब्बे में कुछ मटन है, बकरी का है या चिकन है, और उसको पकड़ के इसलिए मारा जा रहा है कि ये मतलब इसमें बीफ लेके जा रहे हैं, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती। और आप बताइए, आप चेक करेंगे तो हमारे एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने देखा कि किस तरह जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को और अरब ममालिक को दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान में जस्टिस प्रिवेल कर रहा है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती हो। और ये जब लोग छूट कर आते हैं तो संघ परिवार के लोग जाके उनके गले में फूलमाला पहनाते हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? अब कौन से जिहाद का हम पर आरोप लगाया जा रहा है? खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप कानून पढ़ रहे हैं जी, तो न्याय है नहीं है हिंदुस्तान में? न्याय तो फ़िलहाल आई डोंट थिंक इट इज़ ओके। जैसे कि सर ने बताया, इतने सारे मॉब लिंचिंग के केसेस हुए हैं, ठीक है। आपने कहा दैट ऑन द अदर हैंड सर तन से जुदा का नारा भी लगा राजस्थान में जो हुआ, राजस्थान में जो हुआ, ठीक है, प्रॉपर कार्रवाई चल रही है, प्रॉपर केस चल रहा है। मॉब लिंचिंग की क्या कार्रवाई चल रही है, कितने कन्विक्शंस हुए अब तक, वी डोंट नो, ठीक है। मतलब अब तक तो किसी में भी नहीं आया, न तो इस तरफ न तो उस तरफ जी। और लेकिन कार्रवाई क्या चल रही है वो सामने आना चाहिए। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो बिल्किस बानो ओके के जो रेपिस्ट हैं उनको रिहा कर देती है। ओके, सो वेयर इज़ द जस्टिस? सवाल उठा कि न्याय कहाँ है? कहीं कहीं लग रहा है कि जो भरोसा था कि न्याय मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल रहा है। तो ये जो भरोसा टूट रहा है सिस्टम पर से, न्यायपालिका पर से, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को उज्ज्वलित कर रहा है, एकत्रित कर रहा है या संघर्ष करने के लिए मजबूर कर रहा है? देखिए, ये तो इतिहास है। जब भी जालिम या कुछ ऐसी सरकारें आती या ऐसा कोई इंसान सत्ते में आता है जो लालच से भरा होता है और पोलराइजेशन का खेल होता है, डिवाइड
की पॉलिसी चलती है। तो हमने तो हिंदुस्तान ने ये प्रूव किया है पहले से कि जब अंग्रेज़ थे तभी उन्होंने आवाज़ उठाई। आज जब कोई ऐसी सरकार आती है, और ये एक खूबसूरती है हमारे देश की कि हमारे पास संविधानिक हक है सरकार को बदलने के लिए। आज लोग देख रहे हैं किस तरीके से मणिपुर जला, हमने देखा किस तरीके से रेप केसेस औरतों के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ, और भी बहुत सारी जैसे किसान हमारे मारे गए। तो ऐसी इतनी सारी चीज़ें इस पूरे 10 साल में हो गई, जिसकी वजह से लोगों को ये समझ में आ रहा है सिर्फ मुसलमान एकत्रित नहीं हो रहा है, आज दलित भी एकत्रित हो रहा है, और दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी आगे जुड़कर वो तो कह रहे हैं कि ये सब फेक नैरेटिव है, फेक नैरेटिव बना के संविधान खत्म कर रहे हैं करके आरोप लगाया गया, आरक्षण खत्म कर रहे हैं करके लगाया गया, फेक नैरेटिव किया गया, उसका असर हुआ कि लोग एकत्रित हो गए उनके खिलाफ। देखिए, आपने बोला जैसे कि अगर कोई बात होती है, कोई चिंगारी होती है तभी वो धुआं निकलता है। चिंगारी है सर, और बहुत बुरी तरीके से आग लगाई जा रही है, बहुत बुरी तरीके से दंगे भी निकल कर आ रहे हैं। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़े, जिस तरीके से ग्रुप हेट्रेड कम्युनिटीज़ के पहले यात्रा होती थी, इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी। आज आप देखो एक यात्रा होती है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो ये इस वक्त क्यों हो रहा है? ये ऐसा होता है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब वो एक मीडिया को लेकर या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ से आप थाउजेंड और लाखों लोगों से जुड़ते हो, तब जाकर हेट स्पीच करते हो, तो लोग जो है उसका रिएक्शन अपने एक्शन से देते हैं। वो किसी का घर तोड़ देते हैं, किसी को ट्रेन में मार देते हैं, तो किसी को कहीं और परेशान करते हैं। ईव टीजिंग भी इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये सारे केसेस जो हैं लोगों को एक कर रहा है। हम किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है। आज लगता है बीजेपी को मुसलमानों का वोट चाहिए, तो आप ठीक है, आप ऐसे नारे मत लगाइए, आप ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं चलाइए। मुसलमान तो वोट करने के लिए बैठा है, एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव आएगा, हमने हमेशा वोट किया है, वो कांग्रेस की सरकार हो कोई और सरकार हो। योजनाओं में तो कहीं भेदभाव नहीं रहा, जो सरकारी योजना है उसका तो सभी लोग लाभ उठा रहे हैं, उसमें तो कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। सरकारी योजनाओं में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। मैं आप एक बात और भी बताता हूँ, लाडली बहन आई, उसमें हमारी बहनों ने भी बहुत फ़ायदा लेने की कोशिश की। लेकिन बेसिक क्या होता है कि मेरा बच्चा सेफ़ रहे, मेरा शोहर सेफ़ रहे, मेरा बच्चा सुबह निकल के जा रहा है कॉलेज, वो शाम को वापस आए, मेरा शोहर काम पे जा रहा है सुबह, शाम को वापस आए। इनसिक्योरिटी जो है मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों को तो हर चीज़ पे आपत्ति है। समान नागरिक कानून लाएंगे तो उस पर आपत्ति है, वक्फ बोर्ड पे थोड़ा सा संशोधन लाए तो उस पर आपत्ति है, कई चीज़ें, हर चीज़ में आपत्ति है। बोर्ड पे हम एनआरसी में भी आपत्ति है, सीए में भी आपत्ति है। एनआरसी में अगर मुसलमान विक्टिम होगा तो मुसलमान लड़ेगा, उन मुसलमानों के लिए मैं भी, हर चीज़ में विक्टिम क्यों हो जाता है? उसमें मैं भी खड़ा रहूँगा। लेकिन समान नागरिक कायदा, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। हम बातचीत, संविधान कहते हैं कि संविधान सबके लिए एक है, लेकिन जैसे उसमें कुछ बात आती है कि अपना हक मारा जाता है, पर्सनल लॉ में आता है, वैसे आप पिछले 50 साल में एक ही बार ऐसा हुआ है, जो शाह बनो का मामला था वो उसके अलावा कभी ऐसा कोई हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने जो बात कही, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रही है, बदलेगी बीजेपी, वो एक नैरेटिव हुआ। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, शायद आपके, मुझे मालूम नहीं कौन से चैनल पे आया था, एक कोई साहब हैं, उन्होंने बाकायदा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतनी मोटी कॉपी किताब बनाई, और हिंदुस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा करके इन्होंने सोशल मीडिया पर रिलीज़ किया, जिसको लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने वो किया। अगर बीजेपी की ऐसी नीयत नहीं है, अगर संघ परिवार की ऐसी नीयत नहीं है, तो उस आदमी को अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुलेआम मंच पर से कहा था कि मैं कोई भी नहीं बदल सकता भारतीय संविधान को, मैं भी नहीं। उन्होंने कब कहा ये? जब उनको ये लगा कि जो संविधान बदलने की बात हो रही है, इसमें मुसलमान तो हमसे भाग ही रहा है, हमसे दलित भी भाग रहा है, हमसे ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम जात बिरादरी के लोग हैं, वो हमसे भाग रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि संविधान को नहीं बदलेंगे, संविधान को। अरे जब जिस शख्स ने संविधान को बदलने की बात की तो उसको तो पहले अरेस्ट करना चाहिए ना, उसने बाकायदा संविधान बनाया था। तो इस विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने की तो बात है जी, बिल्कुल यही चल रहा है कि सबको सरकार बदलने की चाहत है। अब ये देखना होगा कि वोटर्स जो है वो किस तरीके से वोट करते हैं, क्या वो कम्युनल वोटिंग होगी, या वो लैंग्वेज को लेकर वोटिंग होगी, या वो एरिया को लेकर वोटिंग होगी, वो पॉलिटिकल पार्टी। एक तो पहली बात तो आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि असली पार्टी कौन सी है, वोटर इसी में फंस के रह गया है, निशान किसका क्या है। तो ये सारी चीज़ों के बीच में ये असेंबली इलेक्शन जो है बहुत ही बड़ा एक मैं बोलूँगी मेस है, जिसमें वोटर्स को ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर फिर भी अगर महाविकास आघाड़ी जो है, या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो सभी समाज को बराबरी को लेकर जो है बात करेगी और हेट स्पीचेस नहीं करेगी, डेवलपमेंट में के मुद्दों पर लड़ेगी, तो वो पार्टी बिल्कुल जीतेगी। धन्यवाद। तो ये कोशिश थी जानने की कि वोट जिहाद है क्या, और वाकई में क्या वोट जिहाद है या नहीं है। तो आप खुद ही इनका बात आपने सुना है, खुद ही फैसला लीजिए कि क्या वाकई में वोट जिहाद हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुंबई से कैमरामैन सुनील खंगरियाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।